हम लोग लेकर के आ गए एक नए वीडियो, जिसमें कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो क्या आप लोग कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक सा कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग टॉप 7 कुछ यूनिक कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे और 3 बोनस। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेड बाय पीएमएस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। जैसे हम लोग पिछले वाले वीडियो में देख चुके थे कि ढेरों ऑप्शन है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो ढेरों ऑप्शन है आप लोगों के पास, ठीक है। गुड न्यूज यही है, पर बैड न्यूज क्या है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी हम लोग जनरल वाले कोर्सेज देख चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग यूनिक कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें आप लोग क्या जॉब कर सकते हैं, उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, सो उसके बारे में डिटेल में। सो पहले में चले, लेट्स गो। तो फर्स्ट वन है जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और ये आगे के टाइम में बढ़ता हुआ जाएगा, इसका डिमांड कभी कम नहीं होगा, वो है डेटा साइंस। अगर आप मैथ या फिर कंप्यूटर साइंस पढ़ चुके हैं 12th में, देन दिस जॉब इज माइट बी फॉर यू। उसके लिए आप लोगों को क्या क्या जॉब मिल सकता है अगर आप डेटा साइंस पढ़ते हैं तो। डेटा साइंस में आप लोगों को, जैसे अभी आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट, फाइनेंस, हेल्थ केयर टेक्नीशियन, कंपनी जॉब्स एंड प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को पढ़ना क्या पड़ेगा, आप लोग को बीएससी डिग्री करना पड़ेगा इन कंप्यूटर साइंस, मैथ और स्टैटिस्टिक्स में आप लोग कर सकते हैं, और आप लोग बीटेक कर सकते हैं इन डेटा साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस में आप लोग कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को इजीली इसमें जॉब मिल जाएगा। वैसे इसके बारे में डिटेल में अभी आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ द सेकंड वन, तो अगर आप लोगों को लाइफ में मिस्ट्री पसंद है, अगर सीआईडी आपको बहुत पसंद है और सीआईडी बनना है इन रियल लाइफ, देन दिस जॉब इज माइट बी फॉर यू, दैट इज फॉरेंसिक साइंस। अगर आप लोग फॉरेंसिक साइंस पढ़ रहे हैं तो आप लोग को जॉब क्या क्या मिल सकता है, फॉरेंसिक साइंटिस्ट, फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट या फिर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं। इसके अलावा एग्जामिनिंग एविडेंस, फिर परफॉर्मिंग ऑटोप्सीज और एनालाइजिंग डीएनए सैंपल्स, ये सब भी काम आप लोग कर सकते हैं। इसके लिए पढ़ना क्या पड़ेगा, अभी आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बीएससी और एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस, डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए अगर आप लोग बीएससी इन मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो उसके लिए भी डायरेक्ट जॉब निकलता है। अगर बीएससी कोई भी सब्जेक्ट में आप लोग कर रहे हैं, जैसे बायो में कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, तो उसके लिए एक्स्ट्रा जॉब निकलता है, गवर्नमेंट जॉब निकलता है। आप लोग अगर एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, देन यू कैन इजीली रिक्रूट इन फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। ना तो थर्ड वन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों को थोड़ा कंप्यूटर हैकिंग वेकिंग पसंद है, देन एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, ये वाला कोर्स भी आप लोग कर सकते हैं। वैसे इसको पॉजिटिव में करना है, हम लोगों को कहीं पे हैकिंग नहीं करना है, पर पॉजिटिव वे में बहुत सारे हैकिंग वाले काम होते हैं। अगर ये पढ़ते हैं आप लोग एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, आजकल के टाइम में इसकी बहुत डिमांड है। अगर कोई यहाँ पे है जो लोग सोचते हैं कि हैकिंग तो बहुत रॉन्ग चीज है या फिर हैकिंग तो अच्छी बात नहीं है, तो हाँ ठीक है, अच्छी बात नहीं है, पर अगर उसको रॉन्ग वे में नहीं कर रहे हैं तो इसीलिए इसको एथिकल हैकिंग कहते हैं, ठीक है। जो लोग हैकिंग करते हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए भी तो कोई हैकर चाहिए ना, आप लोग वो काम कर सकते हैं। इसके लिए पढ़ना क्या पड़ेगा, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या फिर स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी पढ़ सकते हैं। बीएससी इन साइबर सिक्योरिटी भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो भी चलेगा। रेगुलर इंजीनियरिंग के बाद आप लोग एमटेक कर सकते हैं इन साइबर सिक्योरिटी एंड इंसिडेंट रेस्पॉन्स में, ठीक है। इसके लिए जॉब क्या क्या मिल सकता है, टेक्नीशियन बन सकते हैं, फाइनेंस में गवर्नमेंट जॉब सब निकलता है, ठीक है। मॉनिटरिंग कंप्यूटर सिस्टम, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये सब आप लोग जॉब कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे जॉब निकलते हैं और ये एथिकल हैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोग के डिफेंस के टाइम में भी, ठीक है। मतलब पुलिस में भी इसका बहुत सारा रिक्रूटमेंट निकलता है। 4 नंबर इज फूड टेक्नोलॉजी। अगर आप एक फूडी हैं और आप लोगों को टेक्नोलॉजी पसंद है, देन दिस जॉब इज फॉर यू। इसमें जॉब क्या क्या मिल सकता है, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। फूड टेक्नोलॉजिस्ट, फूड प्रोसेसिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब जॉब आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें करना क्या होता है आप लोगों को, आप लोग खाने को कैसे प्रिजर्व करना है उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, या फिर जो वेयर हाउसेस रहते हैं उसमें खाना कैसे प्रिजर्व किया जाता है, उसमें भी आप लोग को रिक्रूटमेंट मिलता है, ठीक है। कंपनी जॉब भी सब निकलता है। उसके लिए पढ़ना क्या पड़ेगा, बीएससी और बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी पढ़ सकते हैं, एमएससी और एमटेक इन फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, पीजी डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सब आप लोग को पढ़ना पड़ेगा अगर आप लोग को फूड टेक्नोलॉजी में कुछ करना है। फूड टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी चीज है जो कि दिन ब दिन उसका डिमांड बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप लोग कुछ, क्योंकि आजकल जगह इतना कम हो जाता है क्रॉप के लिए, इसलिए कितना कम टाइम में हम लोग ज्यादा क्रॉप उगा सकते हैं, उसके बारे में बहुत रिसर्च होता है, उसके लिए बहुत रिक्रूटमेंट निकलता है। सो अगर फूड टेक्नोलॉजी आप लोग पढ़ रहे हैं तो मतलब जॉब की एक सिक्योरिटी रहता ही है। जो जनरल चीजें हैं, जैसे डॉक्टर हो गया या फिर इंजीनियर हो गया, फिर आप लोग बीटेक या फिर बीएससी करते हैं, वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा कंपटीशन ज्यादा होता है, पर अगर आप कुछ डिफरेंट करें, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा कंपटीशन कम ही रहता है, क्योंकि हर कोई नहीं करते हैं वो चीज। तो इसीलिए अगर आप लोग थोड़ा डिफरेंट कुछ ट्राई करना चाहते हैं
और लाइफ में कुछ अगर आप लोग नई चीज सीखना चाहते हैं देन ये सारे जॉब आपके लिए हैं। फिफ्थ वन इज बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप लोग बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग को कोर्स बीएससी और एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी करना पड़ेगा और बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप लोग कर सकते हैं। वैसे ये आईआईटी जेईई के थ्रू आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए जॉब्स क्या क्या मिल सकते हैं आप लोगों को, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, सेल्स एंड मार्केटिंग, वैक्सीन, ड्रग्स और जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स, या फिर प्रोफेसर या फिर एजुकेटर भी आप लोग बन सकते हैं। ठीक है, इसमें जो वैक्सीन है, जैसे कि मतलब अभी जो कोरोना आया था उसमें जो कोरोना वैक्सीन हम लोग को चाहिए था, उसके लिए वो लोग बायोटेक्नीशियंस को ही बुलाए होंगे रिसर्च करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर आप लोग कुछ नया टाइप का क्रॉप के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, जैसे कैसे आप लोग ऐसे एक क्रॉप को आप लोग इन्वेंट कर सकते हैं या फिर रिसर्च करके बना सकते हैं जो कि एक अच्छी वाली क्वालिटी में हम लोग को राइस दे सके। ठीक है, या फिर कोई और क्रॉप के बारे में आप लोग कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो ये सब की डिमांड दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, इसका डिमांड कभी नहीं घटेगा। तो ये सारे जो हम लोग अभी जॉब के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जो हम लोग फील्ड डिस्कशन कर रहे हैं, ये वो फील्ड है जो कि आगे आगे डिमांड बढ़ता ही जाएगा, कभी भी डिमांड घटेगा नहीं। और अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आप लोग बनाना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे अगर कोई एक छोटा सा आप लोग मॉडिफाई करते हैं डीएनए में और आप लोग ज्यादा प्रोडक्शन बना सकते हैं, कुछ नए टाइप के क्रॉप्स बना सकते हैं आप लोग। एक और जो 6 नंबर है वो है एनवायरमेंटल साइंस। अगर आप लोग बीएससी या फिर एमएससी करते हैं एनवायरमेंटल साइंस में, तब ये बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स निकल रहे हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट निकल रहे हैं जिसमें कि ईवीएस मांग रहा है, मतलब एनवायरमेंटल साइंस वाले स्टूडेंट्स को वो रिक्रूट करता है। इसमें किस टाइप के प्रोजेक्ट्स रहते हैं, जैसे अभी आप लोग सुन रहे होंगे कि गंगा रिवर को क्लीन करना है, उसके लिए जो एक टीम बन रहा है उसमें कुछ मैथमेटिशियन, कुछ एनवायरमेंटलिस्ट, ऐसे करके एक टीम बन रहा है, उसमें एनवायरमेंटल स्टूडेंट्स को ही वो लोग खोजेंगे। जैसे कि अगर कोई एक जगह पे पॉल्यूशन फैल रहा है तो उसको पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके ऊपर जो रिसर्च करने का एक निकल रहा है प्रोजेक्ट, उसमें कौन सा वाला स्टूडेंट चाहिए, एनवायरमेंटल वाला स्टूडेंट चाहिए। और आजकल इतना ज्यादा पॉल्यूशन होता है कि ये कभी भी ज्यादा पॉल्यूशन तो घटेगा नहीं, पॉल्यूशन तो बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए प्रोजेक्ट सब भी बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ 4-5 साल पहले इतना प्रोजेक्ट नहीं आता था एनवायरमेंटल साइंस में, पर ये कुछ साल हो गए हैं एनवायरमेंटल साइंस के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स निकलते हैं, इसलिए अभी एनवायरमेंटल साइंस एक ग्रोइंग स्टेज में है। तो अगर आप लोग एनवायरमेंटल साइंस में कुछ एमएससी या फिर बीएससी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसके लिए अपॉर्चुनिटी आप लोग को बहुत ज्यादा है। एआईएमएल इज नथिंग बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जो कि बहुत ज्यादा अभी पॉपुलर है। अगर आप लोग रोबोट के बारे में जानते हैं, अगर आप लोग अभी सिंपल चीजें अगर ले तो हम लोग जो 10th 12th के एग्जाम होते हैं उसमें जो सीसीटीवी कैमरा लगता है वो एआई के थ्रू ही मॉनिटर हो रहा है सेंटर में। ठीक है, तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह पे आजकल लग रहा है। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसके लिए आप लोग बहुत आसानी से कंपनी जॉब सब निकाल सकते हैं, और ये ग्रोइंग स्टेज और ग्रोइंग चीज है। आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो आप लोग फॉरेन में जाकर भी जॉब कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आप लोग साइंस स्ट्रीम से हैं और अगर आप लोग एक यूनिक करियर बनाना चाहते हैं। इसके अलावा और 3 हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला वन इज एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स में अगर आप लोग स्पेस के बारे में पढ़ना चाहते हैं, ब्लैक होल के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ सकते हैं। वैसे हो सकता है कि आप लोग एस्ट्रोफिजिक्स पढ़े और आप ही होंगे वो जो कि नेक्स्ट ब्लैक होल कहाँ पे है उसके बारे में रिसर्च करेंगे। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी मीन्स सारी चीज को जो बहुत छोटा छोटा करके निकालते हैं, जैसे पहले बहुत बड़ा कंप्यूटर होता था, उसके बाद छोटा हुआ, उसके बाद लैपटॉप हुआ, उसके बाद फोन हुआ, ये सब नानो होकर के आए। हो सकता है नेक्स्ट आप हो जो कि मोबाइल को इतना साइज में बना ले, इसलिए नैनो टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है जो कि आप लोग अभी ग्रोइंग स्टेज में, तो आप लोग अच्छे से उसको अगर पढ़ रहे हैं मतलब एक अच्छा वाला करियर आप लोग बना सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज मेराइन बायोलॉजी। मेराइन बायोलॉजी अगर आप लोग पढ़ रहे हैं मतलब समंदर के बारे में पढ़ सकते हैं, आप लोग सबमरीन में जाकर के रिसर्च कर सकते हैं। तो अगर मेराइन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी आप लोग आराम से दुनिया घूम सकते हैं। वैसे मेराइन बायोलॉजी इंडिया में उतना ज्यादा उसका स्कोप नहीं है, पर इंडिया के बाहर उसका स्कोप बहुत ज्यादा है। ये थे कुछ 10 यूनिक कोर्सेज। इसमें से कोई कोर्स अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, और अगर इस कोर्स में से कोई एक एम है आप लोगों का तो आप लोग वो भी बता सकते हैं। एंड दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।